कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है और एक शख्स एक मकान में घुसता है। यहाँ वो कुल्टी को ढूंढ रहा है। कुल्टी चेयर से उठता है। वो इस गेस्ट को टेबल टेनिस खेलने को इन्वाइट करता है। इस बिन बुलाए मेहमान का नाम हम्बर्ट है। हम्बर्ट बार बार किल्टी से पूछे जा रहा है, क्या तुम लोलिता को जानते हो? किल्टी उसके सवालों के जवाब देने के मूड में नहीं है। वो उसके हर बात को बड़े मजाक भरे लहजे में ले रहा है। इस पर हम्बर्ट गन निकालता है। वो किल्टी पर फायर करने की धमकी देता है। जब किल्टी को कोई डर नहीं लग रहा तब हम्बर्ट एक गोली चला भी देता है। गोली किल्टी के ग्लव्स में लगती है। इसके बाद हम्बर्ट किल्टी पर कई गोलियां चलाता है। किल्टी यहाँ से भागता है। एक गोली उसके पैर में लगी है। यहाँ एक लड़की की तस्वीर है। किल्टी उसके पीछे जाकर छिपता है, पर हम्बर्ट ने गोलियां चलाना बंद नहीं किया। कहानी 4 साल पीछे जाती है। हम्बर्ट ट्रैवल करता हुआ न्यू हैम्पशायर पहुंचा है। ओहायो के कॉलेज में उसकी प्रोफेसरशिप शुरू होने वाली है। उसके पहले इस बार का समर न्यू हैम्पशायर में स्पेंड करना चाहता है। वो रहने के लिए रेंट पर जगह की तलाश कर रहा है। उसकी मुलाकात हुई है शार्लेट से। शार्लेट एक विडो है। उसके अंदर संभोग की कामना उफान पर है। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड रहती है। शार्लेट हम्बर्ट को अपने यहाँ रहने के लिए इनवाइट करती है। हम्बर्ट इससे इनकार कर देता है। इतने में हम्बर्ट की नज़र शार्लेट की यंग डॉटर डोल्रस पर गई है। डोल्रस की खूबसूरती देखकर हम्बर्ट आकर्षित हुआ है। वो यहाँ इस घर में रहने का फैसला कर लेता है। डोल्रस की उम्र महज 14 साल है, पर हम्बर्ट उसे देखकर इन्फेचुएटेड हुआ है। अब हम्बर्ट डोल्रस के क्लोज रहना चाहता है, इसलिए उसने शार्लेट का ऑफर कबूल कर लिया है। अब चूंकि हम्बर्ट ने यहाँ रहना शुरू कर दिया है, शार्लेट तो ये चाहती है कि हम्बर्ट अपना सारा समय उसी के साथ स्पेंड करे। इधर हम्बर्ट है जिसकी नज़रें डोल्रस से हटती ही नहीं। वो जब भी मौका मिलता है छिप छिप के डोल्रस को देखता है। कई बार तो वो डोल्रस के लिए नाश्ता भी बना कर लाता है। डोल्रस की बचपने भरी आदतों से शार्लेट परेशान रहती है। डोल्रस भी जब भी मौका मिलता है हम्बर्ट के पास जाकर उससे बातें करती है। वो उसे पूछती है कि हम्बर्ट किस तरह का प्रोफेसर है, वो क्या पढ़ाता है और उसे किस तरह की बुक्स इंटरेस्टिंग लगती है। कुछ दिनों में ही शार्लेट ये अनाउंस करती है कि वो डोल्रस को समर कैंप भेजने वाली है। अगली सुबह हम्बर्ट डोल्रस को जाते हुए देखता है। ये देखकर वो अपसेट हुआ है। अब वो डोल्रस को देख नहीं पाएगा। डोल्रस और शार्लेट के जाने के बाद यहाँ की मेड से हम्बर्ट को एक ख़त मिला है। एक ख़त शार्लेट ने लिखा है। वो कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जब वापस आऊँ तब तुम इस घर को खाली करके चले जाना, और अगर तुम नहीं गए तो मैं ये समझूंगी कि तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट करते हो और तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। एक ख़त पढ़कर हम्बर्ट को हंसी आ रही है। एक ख़त उसे एक मजाक सा लग रहा है, पर बाद में वो शार्लेट से शादी करने का मन बना लेता है। शादी के बाद शार्लेट हम्बर्ट से प्यार चाहती है, पर हम्बर्ट उसे उस तरह का अफेक्शन नहीं देता जैसा वो चाहती है। इन सब में एक दिन शार्लेट हम्बर्ट की वो डायरी देख लेती है जिसमें हम्बर्ट ने डोल्रस के बारे में लिखा है। इसमें उसने डोल्रस की खूबसूरती की तारीफ करते हुए उसके प्रति अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है। इसमें हम्बर्ट डोल्रस को द हिज वुमेन कहकर रेफर करता है। ये सब पढ़कर शार्लेट काफ़ी अपसेट हुई है। वो अपने हस्बैंड की तस्वीर से कहती है कि वो उससे छोड़कर क्यों चला गया। अगर वो नहीं गया होता तो चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी आज हैं। वो डिप्रेशन में घर से बाहर निकलती है। एक कार आकर उसे हिट कर देती है। मौकाए वारदात पर ही शार्लेट की जान चली गई है। हम्बर्ट कुछ दिनों बाद डोल्रस को पिक करने कैंप पहुंचा है। डोल्रस अभी तक इस बात से अनजान है कि उसकी मां की डेथ हो गई है। हम्बर्ट डोल्रस से यही कहता है कि उसकी मां हॉस्पिटल में है, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। दोनों यहाँ एक होटल में रुकते हैं। हम्बर्ट कहते हैं कि वो डोल्रस का हमेशा ख्याल रखेगा। वो ये भी कहता है कि कल को अगर शार्लेट को कुछ हो भी गया तभी वो डोल्रस के पास हमेशा रहेगा। डोल्रस कहती है, अगर मेरी माँ को ये सब पता चला कि तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देंगी। हम्बर्ट इस बात का कोई जवाब नहीं देता। रात को जब हम्बर्ट डोल्रस को सोते हुए देखता है तब वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, पर अंत में वो अपना फैसला बदल देता है। वो अलग अपने बेड पर सो जाता है। सुबह उठकर डोल्रस हम्बर्ट के पास आती है। वो अपने हाथों को दिखाती है। वो कहती है कि हम्बर्ट को शेव करने की ज़रूरत है। एक शख्स है जो डोल्रस पर नज़र रख रहा है। वो कई बार इनकी बातें सुनने की भी कोशिश करता रहता है। डोल्रस और हम्बर्ट इस होटल से निकल आते हैं। रास्ते में हम्बर्ट बता देता है कि डोल्रस के माँ की डेथ हो चुकी है। डोल्रस ये सुनकर अपसेट हुई है। अगले होटल में जब ये रुकते हैं तब डोल्रस रोना शुरू करती है। हम्बर्ट उसे कंसोल करते हुए कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। वो उसके बालों को सहलाना शुरू करता है। उसे गोद में लेकर प्रॉमिस करता है कि उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। इसके बाद ये होटल दर होटल, शहर दर शहर घूमते रहते हैं। हम्बर्ट डोल्रस के पैरों पर नेल पॉलिश लगाने का काम भी करता है।
अब दोनों में जिस्मानी संबंध भी बनता रहता है। डोलोरस अब काफ़ी बदल गई है। वो हम्बर्ट से कुछ अलग तरह से पेश आती है। दुनिया के सामने दोनों बाप बेटी की तरह पेश आते हैं, पर आंतरिक रूप से दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा है। हम्बर्ट डोलोरस पर बंदिशें लगाता रहता है। वो उसे और लड़कों से मिलने से रोकता है। डोलोरस इस पर आपत्ति जताती है। इन सब में हम्बर्ट ने अपने कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया है। डोलोरस का एडमिशन उसने हाई स्कूल में करा दिया है। यहाँ भी हम्बर्ट डोलोरस को मेल क्लासमेट से मिलने से मना करता रहता है। एक दिन जब हम्बर्ट अपने घर लौटा है तब वो डॉक्टर जैम को देखता है। ये शख्स बड़ा अजीब है, बातों को ज़बरदस्ती पुश करता है। हम्बर्ट से कन्वर्सेशन बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। वो ठीक जर्मन एक्सेंट में बात कर रहा है। वो कहता है कि वो डोलोरस के स्कूल से आया है। वो डोलोरस से फैक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में पूछना चाहता है। वो हम्बर्ट को कन्विंस करता है कि हम्बर्ट डोलोरस को स्कूल के प्ले में पार्टिसिपेट करने दे। वो ये भी बताता है कि डोलोरस को लीड रोल के लिए सेलेक्ट किया गया है। हम्बर्ट इस पर राज़ी हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो खुद प्ले को अटेंड करने जाता है। यहाँ वो ये फिगर आउट करता है कि डोलोरस उससे झूठ बोलती रही है। वो पियानो क्लास को मिस करती है। ये सारी बातें डोलोरस के दोस्तों से उसे पता चली है। घर पर हम्बर्ट डोलोरस को डांटना शुरू करता है। डोलोरस भी हम्बर्ट की एक बात का जवाब 10 बातों से देती है। हम्बर्ट उसे पूछता है कि जब डोलोरस पियानो क्लासेस में नहीं जाती तो वो कहाँ जाती है। डोलोरस इस सवाल का जवाब गोलमोल बातें करके देती है। हम्बर्ट उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि आज के बाद डोलोरस किसी भी लड़के से नहीं मिलेगी। डोलोरस कहती है, ये मेरी लाइफ है, मैं इसे जैसे चाहे वैसे जी सकती हूँ, जिससे चाहे उससे मिल सकती हूँ। शोर सुनकर इनकी नेबर यहाँ आ जाती है। डोलोरस यहाँ से भागकर फ़ोन बूथ पर पहुँची है। हम्बर्ट उसे रोकता है। इसके बाद दोनों ने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है। डोलोरस भी हम्बर्ट की बात मान गई है और ये शहर छोड़ने का फैसला कर लिया है। दोनों जब कार से निकले हैं तब हम्बर्ट ये रियलाइज़ करता है कि कोई कार इन्हें फॉलो कर रही है। हम्बर्ट ये रियलाइज़ करता है कि ये जहाँ भी जाते हैं कोई तो है जो इन्हें फॉलो कर रहा है, पर हम्बर्ट को ये पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ये शख्स है कौन। जब ये नए शहर पहुँचे हैं तब यहाँ डोलोरस की तबीयत खराब हो जाती है। हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ उसे एडमिट किया जाता है। जब हम्बर्ट बाद में डोलोरस को पिक करने पहुँचा है तब वो ये पाता है कि डोलोरस यहाँ नहीं है। नर्स उसे बताती है कि कोई शख्स आया था, उसने अपने आप को डोलोरस का अंकल बताया और डोलोरस को ले गया। डोलोरस भी उसके साथ जाना चाहती थी। ये सब जानकर हम्बर्ट काफ़ी डिप्रेस्ड हुआ है। वो यहाँ के स्टाफ पर हावी होता है, उन पर अटैक भी करता है, पर किसी को भी नहीं मालूम कि डोलोरस कहाँ है। अब वो उसे ढूंढने की कई कोशिशें करता है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हैं। वो ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा कि डोलोरस आखिर कहाँ गई। इन सब में कुछ साल बीत गए हैं। हम्बर्ट को एक ख़त मिला है। ये ख़त मिसेज रिचर्ड के नाम है। डोलोरस ने अपने आप को मिसेज रिचर्ड के नाम से रेफ़र किया है। वो कहती है कि अब उसने डिक नाम के शख्स से शादी कर ली है। अब वो प्रेग्नेंट है, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। ये ख़त पढ़ते ही हम्बर्ट डोलोरस के एड्रेस पर पहुंचा है। यहाँ वो पाता है कि डोलोरस अब बदल गई है। वो हम्बर्ट को अंदर इनवाइट करती है। डोलोरस को इस हाल में देखकर हम्बर्ट काफ़ी उदास हुआ है। हम्बर्ट जानना चाहता है कि इतने सालों से वो कहाँ थी, उसके साथ आखिर क्या हुआ। डोलोरस कुछ भी बताने से इनकार करती है। हम्बर्ट के बार बार पूछने पर वो बताती है कि जो शख्स इन्हें बार बार फॉलो कर रहा था वो क्विल्टी था। वो फेमस प्ले राइटर है। पास में शार्लेट का भी क्विल्टी से रिश्ता रहा था। वो यही बताते हैं कि क्विल्टी ही अपने आप को डॉक्टर जैम के तौर पर रेफर करता था। डोलोरस कहती है कि क्विल्टी के साथ जब वो गई थी तब क्विल्टी के साथ भी उसका अफेयर हुआ था। इनका रिश्ता कुछ समय तक चला, पर बाद में क्विल्टी ने अपनी फिल्मों में उसे काम करने को ऑफर किया। डोलोरस ने इन सब से इनकार किया और इसके बाद उसने क्विल्टी को छोड़ दिया। यहाँ डोलोरस का हस्बैंड भी आता है। डोलोरस उसकी मुलाकात हम्बर्ट से कराती है। डोलोरस का हस्बैंड डोलोरस के पास के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जाने से पहले हम्बर्ट डोलोरस से मिलता है। वो उसे अपने साथ भाग चलने को कहता है, पर डोलोरस इससे इनकार कर देती है। हम्बर्ट डोलोरस को $13,000 देता है। वो कहता है कि ये उसी के पैसे हैं, शार्लेट के घर से मिले थे। वो यहाँ काफ़ी भावुक भी होता है। डोलोरस इन पैसों को ले लेती है। उसे हम्बर्ट के लिए कोई फीलिंग नहीं है। वो गेट पर हम्बर्ट को विदा करने आती है। हम्बर्ट रोता हुआ अपनी कार में बैठा यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्विल्टी के पास पहुँचा है उसे जान से मार देने के लिए, या उसने क्विल्टी का काम तमाम कर दिया है। बाद में हम्बर्ट को जेल हुई क्विल्टी के मर्डर करने के लिए। जेल में ही उसने दम तोड़ दिया। इसी नोट पर फिल्म समाप्त हो गई।